अब हम गोवा से वापस बिलासपुर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने घर से 10 दिन पहले निकले हुए थे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। तो पहले हम बिलासपुर से आए हुए थे ज्योतिर्लिंग घृतनेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि औरंगाबाद है, उसके बाद शिरडी सिग्नापुर, उसके बाद नासिक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद मुंबई लाल बाग के राजा और पूना के समीप एक और ज्योतिर्लिंग है अपना भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वहाँ गए हुए थे। और मुंबई से लोनावाला, खंडाला, महाबलेश्वर, पंचगहनी घूमते हुए गोवा आए हुए थे। गोवा में हम पिछले 4 दिनों से रुके हुए थे और यहाँ अनेक बीचों पर घूमे हैं और समुद्र में घूमे हैं, क्रूज़ में घूमे हैं। और उसके बाद हमारी वापसी है अब हमारे घर के लिए। तो हमारी महाराष्ट्र की यात्रा यहाँ ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से हम जाने वाले हैं कोल्हापुर होते हुए, और वहाँ पर रास्ते में एक गगन टॉप हिल है, वहाँ घूमेंगे। और सोलापुर से लातूर, नांदेड़, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, भिलाई, रायपुर होते हुए हम बिलासपुर पहुँचेंगे कल, जो कि हमें लगभग 1500 किलोमीटर है। तो 1500 किलोमीटर का सफ़र हम लगभग 24 घंटे के आसपास में पूरा करेंगे। 24 घंटे या 30 घंटे रुकते हुए जाएंगे आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें आराम से जाएंगे। क्योंकि कुछ जगहों पर रास्ता ख़राब है और पहाड़ी एरिया पड़ता है, जो कोल्हापुर के और गोवा के बीच में जो रास्ता है, वहाँ कुछ रास्ते का काम भी चल रहा है शायद। और एक बहुत हिल ज़बरदस्त जगह है, हिल स्टेशन, गगन टॉप हिल बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर पहाड़ों के ऊपर चढ़ना होता है, तो वहाँ धीरे धीरे जाना होता है, इसलिए थोड़ा कुछ देर भी लग। गोवा से बाहर निकलने पर आपको जो इस रास्ते को हम चुने हैं, उस रास्ते से आपको ऐसा जंगल मिलेगा और वन वे रास्ता है, जंगल के बीचों बीच आपको जाना है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है ये वाले रास्ते से, जंगल पहाड़ों के बीच से, बरसात के दिनों में और बेहतरीन होता है। ये हमारी तीसरी बार इस रास्ते से जाना हो रहा है। आते हैं तब हम मुंबई होते हुए आते हैं, मुंबई, पूना और अपना जो औरंगाबाद वाली रूट से, और जाने के समय इस रास्ते से जाते हैं, ताकि आपका महाराष्ट्र का बहुत सारे जो जगह हैं उनको देखते हुए, सबको एक्सप्लोर करते हुए आप जा सकते हैं। गोवा से निकलने के बाद पहला पड़ाव हमारा कोल्हापुर होगा, जहाँ पर आपको गगन टॉप हिल मिलेगा और बेहतरीन नज़ारा है इधर का। वाइल्ड लाइफ एरिया है ये, इधर बहुत ही ज़बरदस्त प्राकृतिक नज़ारा है, नारियल के पेड़ों से और वाटरफॉल और पहाड़ों के बीचों बीच से रास्ता निकलता है।
सामने पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर हमें चढ़ना है। बादल और पहाड़ एक साथ मिल चुके हैं, उसके ऊपर जाएंगे हम। यहाँ से हमारा जबरदस्त होगा। यहाँ एक नदी या नाला या झरना जो भी बोल सकते हैं वैसा गुजर रहे हैं। और यहाँ नारियल और केले की खेती यहाँ पर बहुत मात्रा में है। यहाँ से रास्ता ख़राब है तो धीरे धीरे जाएंगे यहाँ से इस पहाड़ के ऊपर। इधर गगन टॉप बोला जाता है इस एरिया को। गगन टॉप की शुरुआत होता है इस पहाड़ के ऊपर। गगन बावड़ा बोला जाता है मराठी भाषा में। तो जा रहे हैं हम धीरे धीरे यहाँ से 40, 50, 60 की स्पीड से ही निकलेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत सकरा है और सामने से भी गाड़ियाँ आते जाते रहती है। और जंगल के बीचों बीच है ये रास्ता, गांव से जुड़ा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। आप कभी अगर आपका आना होता है गोवा तो आप इस रास्ते से एक बार ज़रूर जाए, क्योंकि प्रकृति का भरपूर नज़ारा है इस रास्ते पर। भले ही आपको थोड़ा देर होगा यहाँ से जाने में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन जगह है ये, पहाड़ों के बीचों बीच। ये देख सकते हैं आप, हम आपको गाड़ी के ऊपर से दिखा रहे हैं। अब हम कोल्हापुर और सोलापुर से आगे आ गए हैं, जहाँ से हमें आगे बहुत ही शानदार सड़क 4 लेन मिल चुका है। यहाँ से अब हमारी रफ्तार थोड़ी बढ़ने वाली है और कुछ जल्दी यहाँ से हम सफ़र तय कर सकते हैं। और आगे हमें नांदेड़ और लातूर, यवतमाल कुछ शहर पड़ेंगे। वर्धा होते हुए अब रात भर हम सफ़र जारी रखेंगे। सुबह सुबह हम नागपुर पहुंच जाएंगे, हमारा टारगेट रहेगा। नागपुर पहुंचकर हम ऐसा लगेगा कि जैसे अपने घर पहुंच गए हैं। नागपुर से बिलासपुर की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। तो रात भर में हम नागपुर तक का सफ़र तय कर लेंगे। रात में रुक कर कहीं खाना खाएंगे किसी अच्छे से होटल या ढाबा में, फिर हम सफ़र अपना जारी रखेंगे। आगे बने रहिए, देखते रहिए बिलासपुर तक का सफ़र हमारा गोवा से। अधिकतर जगहों पर यह 4 लेन सड़क का निर्माण मोदी जी के आने के बाद ही पूरे देश भर में ऐसा सड़कों का जाल बिछ चुका है
ताकि आपका सफ़र आरामदायक और थोड़ा जल्दी हो और आपकी गाड़ी सुरक्षित चल सके, आपकी गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम ना आए और आपके तेल में बचत हो, समय में बचत हो और जितने मालवाहक गाड़ियों का आना जाना होता है वह आरामदायक जा सके, सुरक्षित जा सके। इसलिए इस तरह के रोडों का निर्माण पूरे देश भर में फैलाया जा चुका है। पूरे देश भर में ऐसे सड़कों का जाल फैल चुका है। मोदी जी और नितिन गडकरी जी जो हमारे देश के PWD मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरे देश में भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ऐसे सड़कों का निर्माण कराया है और बहुत जल्दी में हुआ है। यह सब काम जल्दी जल्दी किया गया है, किसी प्रकार की रुकावट नहीं आई है। और आप देख सकते हैं बस भी हमारे सामने चल रहा है, वो 80 और 100 की स्पीड से चल रहा है। पूरे देश भर में हम बिलासपुर से निकले थे, बिलासपुर से निकलते हुए पूरे महाराष्ट्र में ऐसा सड़कों को पूरा हर तरफ हमने देखा है। हम नागपुर से मुंबई वाले सड़क में भी चले हैं, जिसमें आप 120 और 150 की स्पीड से भी आराम से चल सकते हैं। और यहाँ भी आप 120 की स्पीड से आराम से चल सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। अब हम अगली सुबह पहुँच गए हैं नागपुर। नागपुर से निकल रहे हैं रायपुर और बिलासपुर के लिए। दोपहर तक हम पहुँच जाएंगे बिलासपुर, राजनांदगांव होते हुए रायपुर, भिलाई, बिलासपुर। अब हमारी यात्रा महाराष्ट्र गोवा की यात्रा पूरी हो गई है। अब हम अपने घर बिलासपुर आ गए हैं और अगली बार किसी दूसरे जगह